जब भी एआई की बात होती है, जाहिर है सबसे पहला नाम दिमाग में आता है चैट जीपीटी। पर क्या एआई की दुनिया बस यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं। आज हम चैट जीपीटी से एक कदम आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही एक टूल को समझने की कोशिश करेंगे। ये आंकड़ा देखिए, थोड़ा चौंकाने वाला है ना। लगभग 99% लोगों ने कभी क्लॉड एआई को इस्तेमाल करके ही नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही ज़बरदस्त विकल्प ज़्यादातर लोगों की नज़रों से कह सकते हैं छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए टूल से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, जो लोग एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर कुछ कॉमन परेशानियों से जूझते हैं। एक तो ये कि एआई का जवाब बड़ा रोबोटिक, बड़ा मशीनी सा लगता है ना? वो एआई फ्लेवर आ जाता है। और दूसरी बड़ी दिक्कत आती है जब कोई लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट या कोई कॉम्प्लेक्स काम दे दिया जाए तो एआई बीच में ही रास्ता भटक जाता है, कंटेक्स्ट ही भूल जाता है। और बस इन्हीं समस्याओं के जवाब के तौर पर मार्केट में आया है क्लॉड। देखिए, ये सिर्फ एक और चैटबॉट नहीं है। इसे एक खास मकसद के लिए एक बिल्कुल अलग तरह के काम को दिमाग में रखकर डिजाइन किया गया है। तो सवाल उठता है, आखिर ये क्लॉड है क्या? सीधी सी भाषा में इसे एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने बनाया है। ये एक एलएलएल है, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और इसे ट्रेन ही इस तरह किया गया है कि ये एक मददगार, ईमानदार और नुकसान ना पहुंचाने वाला असिस्टेंट बने। इसकी खासियत क्या है? स्ट्रक्चर्ड राइटिंग, यानी सधे हुए तरीके से लिखना, चीज़ों को समराइज करना और लॉजिक के आधार पर काम करना। इसे और अच्छे से समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसकी सीधी टक्कर कराते हैं उस टूल से जिसे हम सब जानते हैं, यानी चैट जीपीटी। जब दोनों को आमने सामने रखेंगे तो अपने आप साफ हो जाएगा कि क्लॉड की असली ताकत आखिर है कहाँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है लिखने के स्टाइल में। क्लॉड जो लिखता है वो ज्यादातर नेचुरल लगता है, ऐसा नहीं लगता कि किसी मशीन ने लिखा है। वहीं दूसरी तरफ चैट जीपीटी के जवाब कभी कभी बहुत फॉर्मल, मतलब किसी कॉर्पोरेट मेमो जैसे लगते हैं, और अपनी पसंद का टोन पाने के लिए प्रॉम्प्ट में काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। और यहाँ क्लॉड बाजी मार ले जाता है। लंबे डॉक्यूमेंट्स को संभालना, सोचिए, एक बार में 200 पेज की पूरी किताब या रिपोर्ट पढ़कर उसका एनालिसिस कर सकता है, वो भी बिना कंफ्यूज हुए। चैट जीपीटी में भी सुधार हुआ है, लेकिन इतने लंबे इनपुट पर वो अभी थोड़ा लड़खड़ा जाता है। तो इस टेबल से एक बात तो साफ है, कोई एक बेस्ट टूल नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि काम क्या है। अगर लिखना है, समरी बनानी है या लंबे डॉक्यूमेंट्स को खंगालना है तो क्लॉड शायद बेहतर चॉइस है। लेकिन हाँ, अगर इमेज बनानी है या वॉइस कमांड देने हैं तो वहां अभी भी चैट जीपीटी का ही दबदबा है। ठीक है, अब तक तो ये सब ठीक था, लेकिन अब हम क्लॉड के उस फीचर की बात करने वाले हैं जो इससे सिर्फ एक चैटबॉट से बहुत बहुत आगे ले जाता है। ये सच में एआई के साथ काम करने का तरीका बदल सकता है। इस फीचर का नाम है कोवर्क। अब इसे कोई साधारण सवाल जवाब वाला सेशन मत समझिए। ये एक ऑटोमेटिक टीममेट की तरह है। आप इसे कोई कॉम्प्लेक्स काम दे सकते हैं जिसमें कई सारे स्टेप्स हों और ये घंटों तक उस पर काम कर सकता है। ये खुद प्लान बनाएगा, फाइलें पढ़ेगा, लिखेगा और जरूरत पड़ने पर आपसे सवाल भी पूछेगा, बिल्कुल एक इंसान की तरह। और इसे यूज करने का तरीका तो और भी कमाल है। बस अपने कंप्यूटर के एक फोल्डर का एक्सेस दो, बताओ कि क्या काम करना है, और बस फिर आप अपना कोई दूसरा काम करिए। क्लॉड बैकग्राउंड में सब कुछ निपटा देगा। ये सच में एक गेम चेंजर है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। एआई की दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे चैट जीपीटी के बाद हुई सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज बता रहे हैं। इससे आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। कोवर्क के अलावा एक और जबरदस्त चीज है प्रोजेक्ट्स। इसे ऐसे समझिए कि आप अलग अलग कामों के लिए अलग अलग वर्कस्पेस बना सकते हैं। हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग चैट हिस्ट्री होगी, अपना नॉलेज बेस होगा, मतलब सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड, कुछ भी मिक्सअप नहीं होगा। तो ठीक है, क्लॉड बहुत पावरफुल है, पर इससे बेस्ट रिजल्ट्स कैसे निकालें? क्योंकि देखिए, किसी भी एआई टूल की असली ताकत इस बात में है कि हम उससे सवाल कैसे पूछते हैं, मतलब प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं। ये कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सिद्धांत हैं। प्रॉम्प्ट जितना साफ और डिटेल्ड होगा, जवाब उतना ही अच्छा मिलेगा। सिर्फ ये मत कहिए कि एक कहानी लिखो, बताइए कि कहानी किसके बारे में है, उसका स्टाइल क्या हो सके तो उदाहरण दीजिए, और अगर काम बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए। जैसे ये देखिए, एक बहुत ही कमजोर प्रॉम्प्ट है, मेरा निष्कर्ष पैराग्राफ लिखो। अब इसमें ना कोई कॉन्टेक्स्ट है, ना कोई डायरेक्शन, तो एआई क्या जवाब देगा? जाहिर है, एक बहुत ही जनरल सा, शायद किसी काम ना आने वाला जवाब। अब इसे देखिए, ये एक कहीं बेहतर प्रॉम्प्ट है।
यहाँ साफ साफ बताया गया है कि मैंने अपनी कविता के एनालिसिस में ये तर्क दिया है, अब मुझे इसे खत्म करने के लिए कुछ आइडियाज दो जो इसे हानि के विषय से जोड़ें। देखा, यहाँ पूरा कॉन्टेक्स्ट है, एक क्लियर गोल है और एआई को एक पार्टनर की तरह मदद करने को कहा गया है। दोनों के जवाब में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक नए टूल के बारे में नहीं है, ये काम करने के एक बिल्कुल नए तरीके की तरफ इशारा है। और यही सबसे जरूरी बात है जिसे याद रखना है। क्लॉड को गूगल का कोई कॉम्पिटिटर या सर्च इंजन मत समझिए, इसे एक ऐसे स्पेशलिस्ट पार्टनर के तौर पर देखिए जो आपके मुश्किल और गहरे कामों में आपकी मदद करने के लिए बना है। और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हमारा सबसे बेहतरीन टीममेट कोई इंसान न हो बल्कि एक प्रोग्राम हो? जैसे जैसे एआई बेहतर होता जाएगा, हमारी टीम और हमारे काम करने का तरीका सब कुछ बदल सकता है। भविष्य यकीनन बहुत दिलचस्प होने वाला है।